रणजीत सिंह है, लोग बोले कि हमें इनको दिला दीजिए। उसको पहले से पता था, तभी तो हमारे पास यानी आपसे शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे वो? जी, हमसे संबंध बनाना चाहते। ये रोशनी नाम है। अच्छा, क्या आपके साथ हुआ है? भैया हमारे साथ तो बहुत कुछ हो रहा है जी। यहाँ पे रहने के लिए बहुत समस्या हो रहा है। तो कहाँ से आप आई हैं और इस ज़िले में कैसे रह रही हैं आप? हम आजमगढ़ ज़िले से हैं, गोरखपुर ज़िले में रह रहे हैं। तो आजमगढ़ ज़िले से हैं आप, तो आजमगढ़ में क्या था, आपका ससुराल था या जो है कि मायके था? नहीं, आजमगढ़ ज़िले में ससुराल था, मऊ ज़िले में ही मायका था। अच्छा, और तो ससुराल में ना ही रहना चाहिए आपको? ससुराल में रहने ही नहीं दे रहे हैं लोग, तो कहाँ से? ससुराल में हमारे जो सास माँ हैं वो कहीं और से हमारे हस्बैंड को लाई थी, तो लोग उनको जहर वहर दे के डेट कर दिए लोग। यानी कि ससुराल वाले जो है कि आपके पति को जहर देकर जो है कि मार दिए? जी, मार दिए। उनके चाचा चाची लोग थे, भाई थे। तो वोट के चक्कर में जब ये मोदी जी जब चढ़े थे 2015 में, 14 में, तो 2015 के उनको डेट हो गया था। ये लोग मार दिए वोट के चक्कर में, जहर वहर दे दिए लोग के घर वाले लोग बहुत। वोट के चक्कर में? वोट के चक्कर मतलब ये लोग वोट के चक्कर मरवा दिए इनसे मिलके। पटदार बहुत ज़्यादा जलते थे जी। तो वो उसके बाद मरवा दिए, फिर आप कहीं थाने होने पे नहीं गई? भाई साहब, हम थाने पे जाने लगे, हमारी बच्ची को देख रहे हैं, वो 10 साल की है और उससे 5 साल बड़ी थी, मैं 15 साल की थी तो उनका डेट हुआ। हाँ, ससुर तो सोचते थे हम रखे, भसुर सोच रहे थे हम रखे, देवर सोचते हैं हम रख लें, तो किसके पास जाए? हम तो मायके में रहती थी। यानी आप नाबालिग थी तभी आपकी शादी हो गई थी? 14 साल की थी जब मैं, तभी मेरी शादी हो गई। कितने साल पति के साथ रही आप? टोटल तो 2010 की शादी है, 2015 में उनका डेट हुआ है। और हमारी दोनों बच्ची थी, और हम उनके साथ पूरी महीने मिला के हम साल बता रहे हैं 4 साल में कि कभी भी हम रहे हैं। अगर उनके साथ रिलेशन भी बना है तो 3 महीने 3 महीने उनके साथ मतलब हम रहे हैं। वो अभी 5 साल में 3 महीने तक हम रहे हैं। कभी एक 24 घंटे हम रह नहीं पाते थे, रहने ही नहीं देते थे हमको कि इनको भगा दिया जाए, तब ये रह गए। इसीलिए मार दिए उनको ना कि ये मर जाएंगे तो हम रख लेंगे, तो हम मायके में हम चले आए। यानी आपके पति को मार दिया गया, उसके बाद ससुर और देवर भसुर जो थे पहले भी रखना चाहते थे, लेकिन हमारे हस्बैंड बहुत सीधे थे। वो बहुत सीधा, उनको कुछ भी कहेंगे तो सुनेंगे नहीं। अगर आप कह देंगे कि यहीं खड़े रहे तो वहीं खड़े रहते थे वो जी। वो इतने सीधे शरीफ थे वो, लेकिन उनके एज बहुत ज़्यादा थी। हमारे हस्बैंड को, हम 14 साल के थे तो उस समय में वो 38 साल के थे, और सुंदर भी थे, पैसे भी कमा रहे थे। इसलिए उनके खूबसूरती पे हमारी शादी हुई थी, पैसे भी कमा रहे थे, क्योंकि हमारी माँ भी नहीं है। जैसे हमारी दादा जो आपके पिताजी माताजी चाहे घर परिवार के लोग जो है कि ये नहीं सोचे कि आपकी उम्र कम है और बड़े उम्र की शादी कर रहे हैं? अब देखिए ना, अपनी माँ होती तो तब तो ध्यान देती, जब सौतेली माँ है तो कहाँ से कोई ध्यान देगा? अच्छा, आपकी भी सौतेली माँ थी? हमारी सौतेली माँ है, वो नहीं चाहती थी कि ये घर पे रहे। हम अपने पापा की अकेली लड़की हैं, और इन वाले पापा को, मम्मी को 2 ठो लड़की हैं और 3 ठो लड़के हैं। अच्छा, तो आपके पति जब मर गए और घर से ये लोग बाहर निकाल लिए, जब आप जो उनके साथ नहीं रहने के लिए मंजूर थी तो? जी, उनको रहने से तो फिर आप गोरखपुर कैसे आ गए? गोरखपुर हम रेंज पे हम आ गए, आत्महत्या करने गए। तो हमको कोई रेंज पे रखवाए, एक ब्राह्मण थे, वही रखवाए, फिर काम दिलवाए। तो कुछ दिन तक ले हमने विद्यालय में खाना वाना बनाया, तो पता चला कि हमें चल नहीं पाता। 1500 तो हमको रेंज का भाड़ा देना पड़ता था। तो फिर ये हम नहीं समझ पाए, कहीं हम नहीं चल पा रहा है, तो एक बाबा को बताया कि हम कहीं काम ढूंढ रहे हैं। तो जैसे वो भी रिलेशन में निकल गई। जैसे हमारे बगल में एक ब्राह्मण है, हमारे वो जूनियर हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्हीं की साढ़ू है वो साढ़ू हैं। तो बोले कि बेटा हम तुम्हारे घर के बारे में जानते हैं, हम पता कर लिए हैं, हम तुमको काम दिला, लेकिन हमारा नाम मत कभी बताना कि हम ही तुमको रखवाएं, क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत चापटर किस्म की है। बहुत उल्टा सीधा बोले वो। तो हमने बोला ठीक है बाबा जी, नहीं कहेंगे। वही रखवाए, फिर हम काम वाम करें। वहाँ पे 8,000 रुपये मिल रहा था हमें। तो हमें पढ़ने का बहुत शौक था, अभी हम पढ़ ही रहे थे, BA दूसरे साल था मेरा, तभी उनका डेथ हो गया। और तभी से हम निकल गए वहाँ से। काम अपना करती थी, फिर पढ़ाई भी कर रही थी। तो फिर देखे कि अब हमको चल नहीं रहा है, तो जब 8,000 मिलने लगा हमें, तो हम बच्ची को भी, अभी छोटी छोटी, उस समय ज़्यादा खर्च नहीं था, पढ़ नहीं रही थी बच्ची, अभी बहुत छोटी थी। तो फिर उसके बाद हम अपना एडमिशन करवाए BEd में। BEd एडमिशन करवाए जब BA फाइनल होने के बाद, तो फिर BEd करवाने के बाद पैसे ज़्यादा लगने लगा। तो कुछ अपना मंगलसूत्र था, 2-3 थान गहने पायल बनवाए थे, वही हमने बेच करके अपना जो एडमिशन करवाया। फिर 2 साल कैसे BEd किया, तो स्कॉलरशिप नहीं आया, लास्ट बार में आया 36,000। तो वो भी किसी तरह से अपना काम किए, फिर MA करना पड़ा हमको, हमें भी MA किए जी। अच्छा, तो आपने जो है कि वहाँ पे काम करके पढ़ाई किया? जी, मैं काम करके ही पढ़ाई की। और अभी भी आप पढ़ती हैं? जी, अभी भी MA जारी है। तो ये महाराजगंज में आप यहाँ पे कैसे मतलब आ गई, ज़मीन अपना लेकर घर बना दी?
ये ज़मीन हम लिए थे 27,000 रुपया डिसमिल पर, ये ज़मीन दिए थे लोग। ये जो हमें सुनील का ये ज़मीन, सुनील यादव एक लड़के हैं, उनसे हम बोले कि भैया हमें ज़मीन दे दीजिए। ये तो अपने बहन को लेके गए थे वहाँ, किसी को एग्ज़ाम देने, कोई पटदारी में थी कि कौन थे हमें नहीं पता। वहीं से हमें रिलेशन इनसे शुरू हुआ। तो हम रोने लगे, तो बताए इनसे सारी बात। तो ये बोले चलो हमारा ज़मीन, तो अपने घर से बात किए होंगे ना, तो ये दिए हमको 3 डिसमिल दिए हैं ज़मीन। तो हम अपना 3 डिसमिल बनाए, बाकी ये लोग छोड़ दिए हैं। इसमें साग सब्जी बोते हैं, उनको भी देते हैं, अपने भी लेते हैं। यही तो काम कर रहे हैं। तो इस समय क्या आपको परेशानी आ रही है? इस समय हमें परेशानी यही आ रही है कि एक बार झगड़ा हो गया था एक औरत से, हरिजन है। तो झगड़ा हमें नहीं पता था कि उससे झगड़ा होगा कभी। वो मुझसे बात करती थी और बैठती भी थी, लेकिन कोई कहा उनसे, एक रणजीत सिंह है, लोग बोले कि हमें इनको दिला दीजिए। उसको पहले से पता था, तभी तो हमारे पास यानी आपसे शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे वो? जी, हमसे संबंध बनाना चाहते। ये सब हमें नहीं पसंद है, इसलिए हमें हराना नहीं दे। इसी के कारण से तो लड़का को फंसाया गया है कि वो जाएगा जेल, तो इनको हम। कौन से लड़के को फंसा दिया? वो सुनील यादव है, जिनका ज़मीन हम लिए हैं। अच्छा, क्या क्या फंसा दिया उनको? उनको ये फंसा दिए कि यही का पति है और ये इनकी पत्नी है, यही मारी है हमारे दरवाजे पे। और जो मतलब भैया इनको करवाए थे वो भी करीबी है, तो वो इनको बताया कि तुम अपना पत्नी डाल दो, ये तुम्हारा पति है। तो ये हमको पत्नी बना दिए, उसमें लोग डाल दिए। सीधा साधा लड़का, इनको क्या पता। बाद में अब जब हमारे पास CI साइन करने के लिए, तो हमने बोला कि अरे भैया, आप भैया हैं तो कैसे पति बन सकते हैं भाई? कि अगर इसी तरह से सभी का भाई अगर पत्नी बना लेगा किसी की बहन को, अपनी बहन को, तो कहे दूसरे जगह कोई करने जाएगा। तो इनको गुस्सा लगा, बोले ज़्यादा मत बोलो चाचा बोले। हमने बोला ठीक है। और इनको चढ़ा के इनको पत्नी बना के हमको और उनको पति बना दिए, FIR करवा दिए। फिर उससे जाकर बोले कि तुम उनको कहना कि इसका पति है, इसको SC ST लगा दो, ये जेल चला जाए। ये जेल जाएगा तो ये अकेली रह जाएगी, इसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं रहेगा। जब इनको कोई सपोर्ट, हाँ, तो मेरा लह जाएगा। अभी दरोगा साहब जांच करके गए, हम जाने 15 दिन हो रहा है, तो अभी कह रहे हैं कि मान जाओ, हमारे पैर पे गिर जाओ और हमको स्वीकार कर लो कि हाँ हम तुम्हारे साथ रहेंगे। यानी बाबू साहब है? बाबू साहब नहीं है, रणजीत सिंह एक सैठवार है, कुर्मी बिरादरी में आते हैं। बाबू साहब ठाकुर दूसरा होता है, ये सैठवार दूसरे कास्ट के होते हैं। जी, यानी कि ये योगी जी का जिला है, और योगी जी के जिले में जो अपराधी हैं वो जो है कि खुलेआम इस तरह से घूम रहे हैं। हाँ, खुले। बहुत लोग कहते थे कि गोरखपुर में योगी बाबा के राज्य में बहुत खुशी मिलती है, हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है। हम तो बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, एकदम सच्चा हमें धमकी मिल रहा है। 12 बजे रात को लोग घूमते हैं इधर, सब भेजते हैं आदमी, पता नहीं कहाँ से भेजते हैं। इस मोहल्ले को तो जरूर चिनते हैं, हम 3-4 साल से रह रहे हैं ना, लेकिन हम उनको पहचानते भी नहीं हैं। नहीं, वीडियो बना करके एक बार देखे फोटो, तो अंधेरा आ रहा था, तो मैंने किसी से पता किए, तो उस आदमी को हम देखे उसके घर पे, और वही FIR कराने आया था। तब हम उनको पहचाने कि ये लड़का तो रात में हमारे यहाँ गया था। तो आता है तो हम चिन्ह जाते हैं। क्या कहेंगे आदित्यनाथ योगी जी से? मैं तो योगी बाबा से मिली थी जा करके। अब मेरे पास एप्लीकेशन है, शायद याद नहीं है कि किस तारीख को मैं मिली हूँ, लेकिन फर्स्ट बार मिली थी, उनको हाथ में दिए तो फ़ोन आया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ मतलब दिक्कत हो, बहुत ज़्यादा हमको परेशानी हो रहा है। और उसके बाद वहाँ से मिलने के बाद भी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और दूसरी बार जब मैं गई तो उसी दिन शाम को हम सोचे कि कल भी लगेगा जनता दरबार, तो कल नहीं लगा। शाम को हम पहुँचे वहाँ, तो ये बोले कि सुबह में लगेगा, पता चला शाम को ही चले गए। हमारे सामने ही गए वो योगी बाबा, हमारे सामने ही चले गए। हम वहाँ से निराश हो गए, बोला तो चले। तो फिर बाद में हौसला बढ़ाए, लोग बोले कि नहीं कल भी आएंगे, तो फिर गए, तो फिर आ गए हो, लेकिन पता चला जनता दरबार नहीं लगेगा। तो एक तिवारी बाबा हैं, उनसे मैं मिली, तो बोले बाबा जी हमें मिला दीजिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो बोले ठीक है मिलाएंगे, लेकिन नहीं मिला पाए। हम भी, हमारी बच्ची की तबीयत ख़राब थी, छोटी वाली, यही भैया के घर पे हम छोड़ के गए, तो फ़ोन बोले हमारी बच्ची की तबीयत ख़राब है, तो हम वहाँ से भाग गए। हमने बोला नहीं, तो बाबा जी चले भी गए, बोला कि नहीं लगेगा जनता दरबार, नहीं हो पाएगा। तो हम चले, अपना कार्यालय में सारी एप्लीकेशन जमा की थी, मैं अपना डॉक्यूमेंट भी जमा, वहाँ पे गए तो एक क्या बोला जाता है, एक औरत है, लेडीज़ है, होमगार्ड नहीं, जाँच उच करने वाले रहते हैं, वहीं बैठी थी। तो वो बोली कि क्या करना है, हमने बोला बाबा जी से मिलना है। तो बोली बाबा जी से मिलना है तो जाइए एप्लीकेशन लिखवाइए। तो 2 लोग बैठे बताएंगे, वहीं गए हम लिखवाने, हाथ से लिख करके वो दिए, तो 100 रुपये ले रहे थे। और वहाँ पे जमा करने गए तो बोले पुजारी जी की जाइए उसको टाइपिंग करवाइए, एक अंदर रखिए, एक बाहर, और एक अपने पास रख लीजिएगा। तो हमने बोला ठीक है। टाइपिंग करवाने गए तो 200 रुपये, हम तो खुद गरीब है, खाने के ठिकाने, किसी तरह से किराया लेके, कर्ज लेके हम किराया लगा कर गए, वो भी पैसा खत्म है। मुझे आने के यहाँ से क्षमता नहीं थे कि हम कैसे आ पाएँ, तो किसी और से बोले, तो सुनील भैया से बोले भैया भाड़ा तो नहीं है, पैसा। आदित्यनाथ योगी जी से क्या कहना चाहते हैं एक शब्द में? हम यही कहना चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, और हमें जीने खाने के लिए कोई व्यवस्था करिए। हम इतनी पढ़ लिख करके क्या करेंगे जब हमको कुछ वो ही नहीं हो पा रहा है। एग्जाम देने के लिए तो मेरे पास पैसे ही नहीं है, ना फॉर्म डालने के लिए पैसा है, तो हम क्या करें आप ही बताइए, कैसे हम जाएंगे। 2 लड़कियां भी हैं, 2 बच्ची भी हैं, अब तो बड़ी हो गई, उनका ज़्यादा समस्या खर्च बढ़ रहा है। बच्ची को पढ़ाना है, लिखाना है, कॉपी है, किताब है, हर आप जानती हैं सब कुछ खर्चा। बच्ची है ना, लड़का तो है नहीं कि नहीं पढ़ाएंगे तो चल जाएगा, बच्ची भी है।
लड़कियों को इतना सुनाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाइए, लड़कियों को सुरक्षित रखा जाए, सेफ्टी रखा जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम तो देख रहे हैं बेटी बीच सड़क पे ही रेप किया जा रहा है। इनके सरकार में तो बहुत ज़्यादा भाई लूटपाट हो रहा है। अच्छा चलिए, अगर आपका कोई सहयोग करना चाहता है तो खाता नंबर है आपका कोई जिस पे कोई सहयोग कर दे? जी है। चलिए साथियों, अगर आप लोग सहयोग करना चाहते हैं तो आप लोग इस खाते नंबर पे और इस QR कोड पे जो है कि आप लोग इनका सहयोग कर सकते हैं। और आदित्यनाथ योगी जी से निवेदन है कि आपके ज़िले की बात है और आपको इसको देखिए और जितना हो सके जल्दी इसका जो है कि फैसला करवाइए। और तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।